अंडरटेकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। मगर क्या अंडरटेकर ने सही वक्त रिटायर ना होकर अपनी लेगेसी खराब की? कौन सा है वो मैच जिसे WWE हिस्ट्री का शायद सबसे खराब और डेंजरस मैच कहा जाता है? हम जानते हैं कि रेसलमेनिया 36 पर एजे स्टाइल्स के साथ बोनयार्ड मैच के बाद अंडरटेकर रिटायर हुए, मगर क्या यह सही डिसीजन था? कौन से मैच के बाद उन्हें रिटायर होना चाहिए था? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। अंडरटेकर ने लगभग 3 दशक WWE पर अपना राज किया और हमें कई सारे आइकॉनिक मैचेस दिए। चाहे वो कैस्केट मैचेस हो, फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच हो, रेसलमेनिया पर उनके आइकॉनिक मैचेस, या फिर 2006 से 2009 जो दरअसल उनका पीक पीरियड था। अगर आप अंडरटेकर के फैन हो जैसा मैं हूं और आप उनके करियर के लास्ट 5 साल देखोगे तो आपको काफी तकलीफ होगी। उनका लास्ट अच्छा मैच ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट 2015 का हेल इन अ सेल मैच था। स्पेशली 2018 और 2019 में हमें काफी खराब मैचेस देखने मिले, चाहे वो ट्रिपल एच के अगेंस्ट उनका 2018 सुपर शोडाउन मैच हो, क्राउन ज्यूल 2018 का ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस डीएक्स का डिजास्ट्रस मैच, या सबसे शॉकिंग उनका गोल्डबर्ग के अगेंस्ट सुपर शोडाउन 2019 का मैच। ये मैच एक ड्रीम मैच था जो शायद 10 या 20 साल लेट हुआ। इस मैच के शुरुआत में ही गोल्डबर्ग को कंकशन हो गया। दोनों रेसलर्स का कंबाइंड एज 100 प्लस था और कुछ खतरनाक मूव्स हुए। गोल्डबर्ग का टेकर को सर पर गिराना, वो डेंजरस टूमस्टोन, अंडरटेकर ने फ्रस्ट्रेट होकर चोकस्लैम से ये मैच एंड किया। मैच के बाद उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ और मौके थे जहां अंडरटेकर को रिटायर हो जाना चाहिए था। नंबर 5, एक्सट्रीम रूल्स 2019। गोल्डबर्ग के साथ अपने परफॉर्मेंस से अंडरटेकर काफी नाराज थे, रादर चिढ़े हुए थे, और इस मैच के 1 महीने के अंदर ही वो वापस आ गए। जून 24, 2019 के रॉ पर शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर के अटैक से रोमन रेंस को बचाने अंडरटेकर वापस आ गए। ये एक सरप्राइजिंग रिटर्न था। जुलाई 2019 में एक्सट्रीम रूल्स पर रेंस और टेकर ने नो होल्ड्स बार्ड टैग मैच में मैकमैन और मैकिंटायर को फेस किया। यहाँ अंडरटेकर कई सालों बाद अच्छे फॉर्म में नजर आए। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यह मैच था, माहौल जबरदस्त था। शेन मैकमैन को टूमस्टोन देके अंडरटेकर ने यह मैच जीता और बाद में रोमन रेंस को कहा, दिस इज योर यार्ड नाउ। ये काफी अच्छा मोमेंट था और इस मैच के बाद अंडरटेकर रिटायर हो सकते थे। इनफैक्ट वो खुद इस मैच से इतने खुश थे कि उन्होंने विंस को कहा कि इसके बाद मैं अगर रेसल नहीं कर पाऊँ तो भी मुझे दुख नहीं होगा। और टेक्निकली ये उनका लास्ट इन रिंग मैच था। हाँ, इसके बाद एजे स्टाइल्स के साथ बोनयार्ड मैच रहा, मगर एज अ रेसलिंग प्यूरिस्ट मैं इस सिनेमैटिक मैच को सही तरीके से रेसलिंग मैच नहीं मानता। नंबर 4, रेसलमेनिया 30। ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर का रेसलमेनिया मैच बिल्डअप देखे तो कुछ खास नहीं था, और इसलिए किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंडरटेकर हारेंगे। मगर जब लेसनर ने टेकर को हराया और उनका अनडिफीटेड रेसलमेनिया स्ट्रीक तोड़ा, तब सब हैरान हो गए। मैं खुद अपसेट हो गया था कि ये क्या हो गया, मगर जब ऑडियंस को रियलाइज हुआ कि क्या हुआ है, थैंक यू टेकर के चैंट्स उठे। रेसलिंग बिजनेस का जो धर्म होता है, एक नए जनरेशन के रेसलर को पुट ओवर करना है, वो अंडरटेकर ने निभाया था। ये मैच इतना खास नहीं था क्योंकि मैच के शुरुआत में ही अंडरटेकर को कंकशन हो गया था और वो कहते हैं कि इस पॉइंट के बाद उन्हें इस मैच में कुछ याद भी नहीं है। फिर भी इस मैच के बाद अंडरटेकर रिटायर हो सकते थे। नंबर 3, हेल इन अ सेल 2015। ब्रॉक लेसनर शायद केन के बराबर से अंडरटेकर के सबसे ग्रेटेस्ट राइवल रहे हैं और दोनों ने हमें आइकॉनिक मैचेस दिए। उनका लास्ट मैच हमें देखने मिला हेल इन अ सेल 2015 पर। 2015 में अंडरटेकर ने हमें लेसनर के साथ कुछ जबरदस्त मैचेस दिए। पहले तो समरस्लैम 2015 में उनका लेजेंडरी समरस्लैम मैच, जहां हमें कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स मिले, और फिर हेल इन अ सेल पर उनका आखिरी मैच। ये मैच जबरदस्त रहा। रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्जर ने इसे 4 स्टार दिए और अरीना में मौजूद ऑडियंस ने अंडरटेकर को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। इस मैच के साथ अंडरटेकर ने लेसनर को पूरी तरह से पुट ओवर किया था
और ये एक अच्छा मौका था रिटायर होने का विद दैट स्टैंडिंग ओवेशन। नंबर 2, रेसलमेनिया 33। रोमन रेंस के साथ उनका मैच ठीक था। एक्चुअली इसमें रिटायरमेंट एंगल डाला गया था क्योंकि बिल्डअप में रेंस ने कहा था कि वो अंडरटेकर को रिटायर करेंगे। ऑडियंस भी जानती थी कि कहीं ना कहीं शायद इतिहास में सिर्फ दूसरी बार अंडरटेकर रेसलमेनिया पर हारने वाले हैं और वो रेंस से हारे भी। इस मैच के बाद जो हुआ वो यादगार और इमोशनल था। रिंग से निकलते निकलते अंडरटेकर रिंग में वापस आए और अपने ग्लव्स उतारने लगे। ऑडियंस को अंदाजा लग गया था कि ये क्या हो रहा है। ग्लव्स के बाद अपना कोट और अपनी टोपी अंडरटेकर ने उतार कर रिंग में रखी। थैंक यू टेकर के चैंट्स गूंजने लगे। टेकर ने रिंग से नीचे आके फर्स्ट टाइम अपना कैरेक्टर ब्रेक करके अपनी वाइफ मिशेल मकबूल को किस किया। एंट्रेंस की तरफ चले गए और अपना हाथ ऊपर किया। प्लेटफॉर्म नीचे किया गया जैसे अंडरटेकर जमीन में जा रहे हो, और इसी के साथ ऐसे लगा कि अंडरटेकर रिटायर हो गए। इस मोमेंट ने सबके आंखों में आंसू ला दिए। खैर, जैसे हम जानते हैं वो उनका रिटायरमेंट नहीं था। अंडरटेकर ने जब अपने मैच का रिप्ले देखा तो उसमें जो बॉचेस थे वो देख के वो काफी नाराज हो गए। वो अपने टर्म्स पर रिटायर होना चाहते थे, मगर पर्सनली मुझे लगता है कि वो यहाँ शान से रिटायर हो सकते थे। नंबर 1, एंड ऑफ एन एरा, रेसलमेनिया 28। मेरे हिसाब से ये अंडरटेकर का शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था। ऑलमोस्ट एट पार विद शॉन माइकल्स के साथ उनका रेसलमेनिया 25 का मैच। क्या इमोशन था, क्या स्टोरी थी। 2009 से शॉन माइकल्स के साथ जो कहानी शुरू हुई थी वो 2012 में ट्रिपल एच के साथ रेसलमेनिया 28 पर एंड ऑफ एन एरा हेल इन अ सेल मैच में खत्म हुई। दोनों ट्रिपल एच और अंडरटेकर एटीट्यूड एरा के लास्ट एक्टिव रेसलर्स थे, इसलिए नाम था एंड ऑफ एन एरा। ये ऑलमोस्ट 5 स्टार मैच था। शॉन माइकल्स स्पेशल रेफरी थे और एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि ट्रिपल एच और माइकल्स मिलके टेकर को हरा देंगे, मगर अंडरटेकर जीते। ये वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच रहा, और मैच के बाद मेरे लिए सबसे इमोशनल और यादगार मोमेंट वो था जब टेकर, ट्रिपल एच और माइकल्स ने एक दूसरे को सहारा देते हुए क्राउड की तरफ मुड़ के देखा। व्हाट अ मोमेंट। पूरा बचपन एक फ्रेम में समाया हुआ था। अगर इस मैच के बाद अंडरटेकर रिटायर हो जाते तो स्ट्रीक भी रहता। खैर, ऐसा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, अंडरटेकर के लिए कौन सा सबसे सही मैच होता रेसलिंग को अलविदा कहने का? मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।